हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे एक्सरसाइज 2.4 का। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का सेकेंड नंबर देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो फाइंड करना है हम लोग को ये वैल्यू। ओके, तो सॉल्यूशन के साइड जाते हैं। आंसर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, वी हैव एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, अब ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर एफ 1.1 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 1.1 माइनस 1, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो फंक्शन है एफ एक्स, इसका वैल्यू क्या करना है, एक्स स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए करते हैं एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू ये हो गया 1.1। ठीक है, एंड एफ एक्स के प्लेस में क्या है, 1 है, तो एफ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 1.1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एफ एक्स का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे में तो कुछ नहीं करना है, तो 1.1 माइनस ऑफ 1। ठीक है, इतना आ गया। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसका 1.21, ठीक है, माइनस ऑफ 1 एंड 1.1 माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.21 और इसको करेंगे तो आएगा 0.1। ठीक है, फिर देन इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.1। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये है डेसिमल में है, तो डेसिमल यहाँ पे देखिए 1.00 लेंगे। ठीक है, तो वैल्यू आएगा 12.0। ठीक है, सिमिलर इसको माइनस करेंगे तो 1.1 है, देन 1.0 तो 1.0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखे हैं इसका वैल्यू। देन नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.21 एंड 0.1। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 2 0, यहाँ से हटाएंगे तो 1। ठीक है, एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 21 डिवाइडेड बाई 10, मतलब क्या हो गया 2.1। ठीक है, तो जो हम लोग का आंसर आ गया 2.1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 12। ठीक है, अब हम लोग को इससे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। द गिवन, यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन। ठीक है, तो लिखते हैं द गिवन फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको नहीं सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2x प्लस 12। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेकआउट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 6 माइनस यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस 6 एंड x माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू निकल गया। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग x इक्वल टू 6, मतलब x का 2 वैल्यू निकला है। ठीक है, x का 2 वैल्यू निकला है, हम लोग बोल सकते हैं 2x6। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं 2, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 6 लेते हैं तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं
हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी सीन दैट, हम लोग देख सकते हैं जो फंक्शन एफ जो डिफाइंड किया हुआ है जो रियल नंबर, ठीक है, उसमें से अगर हम लोग इसको दो वैल्यू जो एक्स का है उसको नहीं लेंगे, ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू मिलेगा। अगर हम लोग ये एक्स का दो वैल्यू लेते हैं 2 और 6, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे जो फंक्शन होता है, अगर हम लोग एफ ऑफ जी लिखते हैं तो जी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 हो जाता है तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेंज होगा, ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा, जो आर जो फंक्शन होगा, ठीक है, रियल फंक्शन में किसको माइनस करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। इन दो ये जो दो वैल्यू है उसी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग माइनस करते हैं इस टू वैल्यू को तो ये हम लोग को क्या देगा, रेंज देगा, ठीक है, रेंज सॉरी डोमेन देगा, ठीक है। क्या देगा, डोमेन, ठीक है, डोमेन ऑफ आर होगा, ठीक है, क्योंकि ये दो वैल्यू 0 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट ये यहाँ पे कंडीशन 2 और 6 क्या देगा, 0, इसलिए इसको माइनस आर माइनस 2 6 किए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि इट कैन बी सीन दैट फंक्शन f, okay, function f is defined for all real number, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन है पूरा रियल, जितना भी रियल नंबर डिफाइन है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 2, मतलब कि ऑल रियल फंक्शन में डिफाइंड है, ठीक है, ऑल रियल फंक्शन में डिफाइंड है, बट एक्सेप्ट मतलब इसको ये जो वैल्यू निकला है उस पर ये डिफाइंड नहीं है, ओके। इन दोनों को छोड़ के जितना भी वैल्यू है एक्सेप्ट करता है, ठीक है, बट इन दोनों को छोड़ के हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि जो हम लोगों का जो डोमेन होगा, हैंस द डोमेन ऑफ एफ, हैंस द डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ आर माइनस ऑफ 2 6, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ठीक है, बोल रहा फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड क्या हुआ है, रियल फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो यहाँ डोमेन तो निकालना ही है, साथ में रेंज भी निकालना है इस रियल फंक्शन। तो ये क्या है, x इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 क्या है, इज अ रियल फंक्शन, ठीक है। और इस रियल फंक्शन से हम लोगों को इसका डोमेन और रेंज निकालना है, ओके। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन रियल फंक्शन, ठीक है, f, ठीक है, क्या है, f(x) इक्वल टू x माइनस 1 है। अब हम लोग को पता है कि जो रियल फंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, हमेशा वहाँ पे x का वैल्यू ये कंडीशन होता है, ठीक है, रियल फंक्शन में। तो हम लोग इसके ये जो वैल्यू होगा, ये जो डिफाइंड किया हुआ वो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक है, इज ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है।
क्योंकि जो रियल फंक्शन होता है उसके लिए कंडीशन होता है एक्स का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कि एफ एक्स जो है, ठीक है, एफ एक्स जो है रूट ओवर एक्स माइनस वन इज डिफाइंड फॉर ऑल, ठीक है। एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स माइनस वन करते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे ना हो के क्या पे हो जा रहा है, 1 पे हो जा रहा है, ठीक है। बट ये कंडीशन होता है रियल फंक्शन का। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस ऑफ 1, ठीक है, इज डिफाइंड फॉर एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए ये डिफाइंड हो गया। देयरफॉर द डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, देयरफॉर जो डोमेन होगा फॉर एफ क्या हो जाएगा, क्या होगा, इज द सेट ऑफ ऑल, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर greater than or equal to 1, ठीक है। यहाँ पे यही कंडीशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। इसी को हम लोग वर्ड में लिखे हैं, ओके। तो दैट इज, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं दैट इज जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 है तो 1 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, ओके। ग्रेटर इक्वल टू 1 तो यहाँ से 1 से लेके क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। यहीं पे ग्रेटर हो गया कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 अप टू इन्फिनिटी, तो 1 से लेके इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग यहाँ पे जैसे एस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या किए, ग्रेटर इक्वल टू 1 लिए, ओके। एक्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। दैट इम्प्लाइज एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, यही होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं रूट ऑफ एक्स माइनस 1 भी क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। देयरफॉर जो रेंज होगा, देयरफॉर द रेंज of f is the set of all real number greater than और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। दैट इज रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ f क्या हो गया, तो हो जाएगा 0 से कहाँ हो जाएगा, तो इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन क्या हो गया, 1 से इन्फिनिटी, और रेंज क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ओके। इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन and range of the real function f defined by, ठीक है, डिफाइंड किया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू मॉड x माइनस 1, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन था, क्या था, रूट ऑफ x माइनस 1 था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मॉड कर दिया है, ठीक है। तो मॉड पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, मॉड के लिए क्या कंडीशन होता है ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो हम लोग का जो दिया हुआ है रियल फंक्शन f, ठीक है, एफ एक्स, द गिवन लिखते हैं, द गिवन रियल फंक्शन क्या है फ्रेंड्स, तो f ऑफ x इक्वल टू मॉड x माइनस 1 है, ठीक है। एंड इट इज़ क्लियर दैट, हम लोग देख सकते हैं कि x माइनस 1 जो है इज
ये क्या है, ये डिफाइंड है, किस पे डिफाइंड है, ये रियल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम लोग अगर करते हैं तो ये क्या मिलेगा, 1 देगा, तो ये रियल फंक्शन है, तो ये रियल फंक्शन पे डिफाइंड किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट mod x माइनस 1 इज, क्योंकि ये रियल फंक्शन है तो कहाँ पे डिफाइंड होगा, रियल नंबर पे डिफाइंड होगा, ठीक है। क्लियर दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स पे डिफाइंड होगा, ओके। तो यहाँ पे चूँकि ये रियल नंबर पे डिफाइंड हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है f, ठीक है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये r ही हो जाएगा, क्योंकि ये रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो यहाँ पे जो डोमेन होगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये क्या है, रियल फंक्शन एंड इट इज़ डिफाइंड बाय रियल नंबर्स। तो देयरफॉर जो फंक्शन ऑफ डोमेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को दिखलाना क्या है, रेंज, ठीक है। रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे x मान लेते हैं, x बिलोंग टू r, ठीक है, x बिलोंग करता है r में, और मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है। ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये क्या है, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ये क्या है, ऑल रियल नंबर है, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं कि x बिलोंग करता है r में, और x माइनस 1 ये क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो रेंज होगा f का, इस f का जो रेंज होगा ये क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि जो रेंज होता है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हैंस द रेंज ऑफ f, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। अब यहाँ पे एक बात ये है कि अगर मॉड है x माइनस 1 है, ठीक है, तो यहाँ से तुम लोग को पता है कि x कंडीशन भी इसमें भी होता है कि x जब मॉड में होता है तो 2 वैल्यू निकलता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। मतलब x का 2 वैल्यू होता है, एक x और एक माइनस ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को माइनस नहीं लेना है, ठीक है, ऑलवेज क्या लेना है, नॉन नेगेटिव लेना है, ठीक है, मतलब क्या कि पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है, किसके लिए, तो रेंज के लिए, ओके। तो यही है, इसका रेंज क्या हो जाएगा, जितना भी ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हो जाएगा रेंज, और डोमेन जो होगा वो क्या होगा, r के बराबर ही होगा, रियल नंबर के बराबर ही होगा, क्योंकि x माइनस 1 डिफाइंड है ऑल रियल नंबर्स पे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन साइड मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक फंक्शन दिया हुआ है, लेट किया हुआ है f, ठीक है, f दिया हुआ है, और एक फंक्शन है x, ठीक है, x है, और x कॉमा क्या है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सो दैट x बिलोंग्स टू r बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है 6, यहाँ पे f दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे फंक्शन है r टू r, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को डिफाइन करना है, रेंज निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, इसका होगा सॉल्यूशन, देखते हैं। यहाँ पे इससे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग का वैल्यू 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, ये क्या है, ये रियल नंबर के लिए एक लाइन है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे r टू r है तो r पे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, यहाँ जो वैल्यू होगा 0.5, यहाँ का वैल्यू होगा 1.1, 2.5 ऐसे, एंड 3.5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो
ये ले लिए। अब हम लोग का जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, लिखते हैं f इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, यहाँ पे ये x का जितने भी वैल्यू है ये, ठीक है, ये इस r पे है। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं x भी लिख सकते हैं क्योंकि x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग लेते हैं। ठीक है, x का जो वैल्यू है उसको लेते हैं। पहले हम लोग 0 लेते हैं, 0 0 लेते हैं। अगर 0 लिए तो ये 0, तो 1 प्लस 0 0, मतलब ओवरऑल 0 हो गया, 0 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस इधर क्योंकि इधर नेगेटिव है तो जो वैल्यू इधर है वो इधर भी होगा नेगेटिव में, तो प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस ये वैल्यू लेते हैं 0.5। ठीक है, 0.5 लेंगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 आएगा एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं प्लस माइनस, क्या है 1 लेंगे तो क्या आएगा 1/2। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं प्लस माइनस 1 के बाद क्या है 2, तो 2 लिए तो 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4/5। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट वैल्यू हम लोग ले लेंगे। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग ये लेते हैं 0.0 लिए तो 0 0, 1 लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 का तो 1 हो गया, और 1 प्लस 2। ठीक है, 2। 0.5 का भी करेंगे तो सिमिलर हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 0.5 लिए, यहाँ पे लेते हैं 0.5 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये तो हो गया 0.5, यहाँ से मिलेगा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.25 एंड 1 प्लस, यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1, यहाँ पे 5 और 10 लिख सकते हैं होल स्क्वायर, यहाँ से 2 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 0.25 एंड 1 प्लस 1/4 हो जाएगा, ड्यू टू स्क्वायर है तो 4, और एक क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, तो 5/4 हो जाएगा, तो 0.25 एंड 5/4 हो गया। यहाँ से इसको भी हम लोग हटाएंगे तो क्या मिलेगा 24 और 100 एंड 5, तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, ये 4 कैंसिल, तो 1/5, तो 1/5 देखिए 0.4 और 1/5। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सारे वैल्यूज़ जो है रखेंगे, एक एक करके रखेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंज होगा जो लिखते हैं, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ लिखेंगे द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, मिला हो जाना है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे द रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड। ठीक है, सेकेंड elements and it can be observed that this element are greater than or equal to 0 but less than 1। ठीक है, does range of f इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ये जो हम लिखे हैं देख सकते हैं, ये जो वैल्यू निकला है 0 निकला है। ठीक है, 0, और यहाँ पे देखिए 1/5, 1/5 ये क्या हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा लेस देन 1,
ये भी 4/5, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेस देन 1 पॉइंट में ही आएगा, वही वैल्यू लिखाया गया है कि द रेंज ऑफ f इज द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट एंड इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस एलिमेंट आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, बट लेस देन 1, कि लेस देन 1 आ रहा है, तो इसलिए रेंज क्या हो गया है, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है, ठीक है, इससे छोटा है और इससे बड़ा है, ठीक है, तो 0 से 1 हो जाएगा इसका रेंज, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि लेट एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, और अनदर फंक्शन है, और सच दैट R2R, मतलब दो फंक्शन है डिफाइंड है R2R में, ठीक है, बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय डिफाइंड एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x+1 एंड जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x-3, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करना है, वैल्यू निकालना है f+g का, f माइनस ऑफ g का, और f डिवाइडेड बाय g का, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग का फंक्शन है एफ जी सच दैट R2R, ठीक है, ये डिफाइंड है हम लोगों का फंक्शन। तो यहाँ पे एफ एक्स, ठीक है, f+g, ये वैल्यू निकालना है फ्रेंड। तो इसका फॉर्मूला होता है f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग को एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जी एक्स का वैल्यू, तो रखेंगे x+1 प्लस 2x-3, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 2x और x क्या हो गया 3x, और यहाँ से क्या हो गया -2, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू निकल गया। f माइनस जी निकालते हैं, यहाँ हो जाएगा f(x माइनस ऑफ g ऑफ x), ठीक है। इसका वैल्यू भी सेम है, x+1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव है, तो हो जाएगा 2x-3। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा -x+4, ठीक है, क्या हो जाएगा -x+4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट था f डिवाइडेड बाई g का वैल्यू निकालना था, ठीक है। यहाँ से f(x) डिवाइडेड बाई g ऑफ x, यहाँ पे f(x) का वैल्यू है x+1 और g(x) का वैल्यू है 2x-3। यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे ये जो g(x) है, ओके, इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं x-1 + 1 2x-3, x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2 नहीं लेना है, ठीक है। अगर हम लोग 3/2 लेते हैं x का वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू, यहाँ अगर 3/2 लेते हैं तो ये कैंसिल, और ये क्या हो जाए 0 हो जाएगा। तो g(x) 0 नहीं होना है, इसलिए x इज़ नॉट इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।